Today we are discussing about Shakespeare's sonnet number 100. Where art thou, muse, that thou forget so long? In these sonnets, he expresses his own love for his own friends, to whom he has forgotten. In first stanza, in the opening stanza, the idea pains the poet's heart that for such a long time he remains forgetful for his dear friend and wrote nothing in his love और praise. यानी कि कहने का मतलब प्रथम पद में कवि इस बात का दुख प्रकट करता है कि लंबे समय तक उसने अपने मित्र की याद में कुछ भी नहीं लिखा, उसकी याद नहीं आई और उसकी सुंदरता पर उसने उसके प्रेम पर अथवा उसकी प्रशंसा पर कोई भी सोनेट नहीं लिखा. इन सेकेंड स्टेंजा ही एक्सप्रेस अबाउट द सेकेंड स्टेंजा द पोइट आस्क्स हिज पोएटिक फैसिलिटीज to make improvement and go back to the former themes related to the dear friends to compose good poems of high standard. दूसरे पद में जो है कवि काव्य प्रतिभा से कहता है कि उच्च स्तर की कविता लिखने के लिए वह पुनः उसके प्रिय मित्र एवं उससे संबंधित विषयों पर रचना करने का प्रयास करे. एंड इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट फील्स that his poetic talent has grown dull and passive. It ought to be made a sharp and active, for it perhaps his dear friend's sweet face is the most appropriate motivation. और जो है तीसरे पद में कह रहा है कवि महसूस करता है कि काव्य प्रतिभा नीरस एवं निष्क्रिय हो गई है ना. इसे सक्रिय और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए उसके प्रिय मित्र का सुंदर चेहरा उपयुक्त प्रेरणा दे सकता है ना. And last and the concluding stanza, which is in the forms of the couplet, the poet asks his facility of poetry to account for his dear friend's beauty before time succeed in decaying it. कहने का मतलब कह रहा है अंतिम जो है पद में कह रहा है कवि कि समय उसके मित्र की सुंदरता को नष्ट कर दे, उससे पूर्व ही उसे सनेट में जो है उसकी सुंदरता को अमर कर देना चाहिए, है ना. तो इस तरह जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल सोनेट लाइन बाय लाइन. इन फर्स्ट स्टैंजा ही वेयर आर दाउ म्यूज दैट दाउ फॉरगेट सो लॉन्ग टू स्पीक्स ऑफ दैट विच गिव्स दी ऑल दाई माइट स्पेंड्स दाउ दाई fury on some worthless song, darkening thy power to lend base subjects light. यानी कि देखिए बिगनिंग में वेयर आर दाउ यानी कि कह रहा है कि अपने मित्र से कह रहा है कि तुम कहाँ रहे, है ना. उससे किससे कह रहा है, म्यूज से कह रहा है ना. वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रही, है ना. किसे एड्रेस कर रहा है ये म्यूज को. हु इज़ म्यूज? म्यूज इन ग्रीक मैथोलॉजी अ 9 गॉडेस एंड डाटर्स ऑफ द गॉड ज्यूस, है ना. कहने का मतलब जो है ग्रीक पुराणों के अनुसार 9 देवियाँ थी जो कविता की विभिन्न शाखाओं से का संरक्षण करती थी, है ना. भारतीय दर्शन के अनुसार उन्हीं सरस्वती का रूप माना जाता है ना. तो जो है पाइट जो है उन्हीं को एड्रेस कर रहा है. कह रहा है वेयर आर दाउ म्यूज दैट दाउ फॉरगेट सो लॉन्ग, कि इतने समय तक हमें जो है क्या करी, भूल ही रही, है ना. फॉरगेट सो लॉन्ग यानी कि इतने समय तक हमें भूला रहा, है ना. उसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है. कहने का मतलब द आइडियाज pains the poet's heart that for such a long time he remains forgetful for his dear friend and the wrote nothing in his love of praise. यानी कि इतने समय तक वो अपने मित्र के जो है बिल्कुल उसने याद नहीं किया, उसे याद नहीं आई उसको, और उसकी सुंदरता पर प्रेम पर प्रशंसा पर कोई भी सोनेट उसने नहीं लिखा, है ना. और फिर आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है टू स्पीक ऑफ वॉट विच गिव्स द ऑल दाई माइट, है ना. टू स्पीक ऑफ दैट यानी कि जो कुछ भी उसने लिखा, है ना, विच गिव्स दी ऑल दाई माइट यानी कहने का मतलब जो भी उसकी प्रशंसा, जो उसके मित्र की प्रशंसा है वही उसको शक्ति देती है या प्रेरणा देती है कि जो है वो अच्छे से अपने कार्य को संपन्न करें, है ना. कहने का मतलब दो उसका जो बिकॉज ही बिलीव्स दैट हिज फ्रेंड्स इज़ द स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स, है ना, दैट इंस्पायर हिम टू कंपोज पोएम यानी कि वो एक प्रेरणा का कार्य करता है उसका मित्र और जिससे वो अच्छी कविताएं लिख पाता है ना.
और बोल रहा है स्पेंड्स दाउ दाई फ्यूरी ऑन सम वर्डलेस सॉन्ग, और कह रहा है अभी तक उसने जो समय स्पेंड किया है ना, कैसा इस समय स्पेंड किया है ना, कैसा किया उसने, अपनी काव्य प्रतिभा को एकदम बर्बाद कर दिया है ना। वर्डलेस सॉन्ग, कैसा सॉन्ग, वर्डलेस, एंड कंपोजिशंस ऑफ लो स्टैंडर्ड, यानी कि निम्न स्तर की रचना उसने अभी तक की है ना। किसके अभाव में, अपनी मित्र की प्रशंसा और प्रेम के अभाव में है ना, इसीलिए हमें एक्सप्रेस किया है उसने है ना। और बोल रहा है फिर उसके बाद बोल रहा है ये डाइकनिंग दाई पावर्स टू लेंड दिस सब्जेक्ट लाइट, बेस दिस सब्जेक्ट लाइट है ना। और बोल रहा है कि ही रिगार्ड्स इट एज अ सब मिस्टेक फॉर दस हिज पावर ऑफ कंपोजिंग गट पोएम ऑफ हाई स्टैंडर्ड वुड डिके डे बाई डे। कि कहने का मतलब इसका है कि अपने प्रिय मित्र की उपेक्षा करके वह किसी अन्य महत्वपूर्ण रचना में व्यस्त रहा है ना, और व्यस्त हो गया। उसके अनुसार यह एक भयानक गलती थी जिसके कारण उसकी काव्य प्रतिभा कैसी होती जा रही है, बेकार होती जा रही है ना। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है लेंस बेस्ड सब्जेक्ट लाइट, लाइट एकदम हल्की होती जा रही है ना, उसका प्रभाव कम होता जा रहा है ना। अनवर्दी थीम होने, यानी कि निम्न स्तर की जो है कथानक हो जा रहा है। लेंड यानी कि यहाँ पे प्रेरणा नहीं, यानी कि उसके मित्र की प्रेरणा के अभाव में उसका कथानक कैसा हो जा रहा है, एकदम लाइट हो जा रहा है, निम्न स्तर का हो जा रहा है उसका सब्जेक्ट। इन नेक्स्ट स्टेंजा ही एक्सप्रेस रिटर्न्स फॉरगेटफुल म्यूज एंड स्ट्रेट रिडीम इन जेंटल numbers time to idly spend, sing to the ears that doth thy less esteem and gives thy pen both kill and argument. Here returns forgetful muse, यानी कि कहने का मतलब कभी अपनी काव्य प्रतिभा का जो है आह्वान करता है, एड्रेस करता है फिर से है ना। द पोइट्स इन्वोक्स हिज पोइटिक टैलेंट, अब उसको जो है आह्वान कर रहा है रिटर्न फॉरगेटफुल म्यूज, जिसे वो भूल गया है वो पुनः उसके पास आ जाए, यानी कि किसके लिए कह रहा है, अपने मित्र का प्रेम और उसका जो है अप्रिशिएशन है ना। एंड स्ट्रेट रीडिंग, और क्या करें, स्ट्रेट मीन्स सीधे, यानी कि डायरेक्टली क्या करें, रिडीम करें, इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें उसकी गलतियों में, जो अभी तक वो इधर उधर भटक रहा था, लाइट सब्जेक्ट्स पे लिख रहा था है ना, उसमें सब में सुधार करें। इन जेंटल नंबर्स टाइम सो एडली स्पेंड, और क्या रहा है कि नंबर्स टाइम, यानी कि बहुत सारे जो गीत उसने लिखे है ना, एडली स्पेंड यानी कि बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, यानी कि उसने अपनी सारी प्रतिभा को क्या किया, वेस्ट कर दिया, यानी कि वास्तविकता को उसने कुछ भी नहीं लिखा है ना। और लेज यहाँ पे सॉन्ग के लिए एक्सप्रेस किया गया है नेक्स्ट लाइन में है ना, सिंग्स टू द एयर दैट डॉट दाई लेज स्टीम, और जो है स्टीम एक्सप्रेस फॉर टू द अप्रिशिएशन है ना, प्रेज के लिए, प्रशंसा के लिए एक्सप्रेस किया गया है। और बोला एंड गिव्स दाई पेन बोथ स्किल्स एंड आर्ग्यूमेंट, स्किल्स एक्सप्रेस फॉर द टैलेंट ऑफ पाइम है ना, पोइटिक टैलेंट, और जो है आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेस फॉर द वर्क विच ही इज़ गिवन है ना। कहने का मतलब ये कह रहा है कि द poems that ideas with his friends qualities express his true feeling and gives a natural expression to his deep felt emotions. Such poems captivate attention of the listeners and win his heart. यानी कि जब इस तरह की कविताएं वो लिखेगा तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी, स्वाभाविक होगी है ना। और जब स्वाभाविक होगी तो इस प्रकार की कविताएं श्रोताओं के हृदय को जीत लेगी। यहाँ पे देखिए कहा गया ना, सिंग्स टू हियर दैट डो दाई लेज स्टीम, यानी कि जो उसकी लेज, उसके सॉन्ग होते हैं वो श्रोताओं के कान को आकर्षित करेंगे, उसको, उनके मन को मोह लेंगे है ना। द पोइट्स लॉन्ग्स फॉर दिस स्किल्स एंड थीम दैट दाई प्रोड्यूस अ म्यूजिकल इफेक्ट इन हिज पोइट्री, और इस तरह की जब कविताएं लिखेगा तब जो है वो कविताएं वो कैसी रहेंगी, वो म्यूजिकल इफेक्ट्स, फुल ऑफ म्यूजिकल इफेक्ट्स रहेंगी है ना, यानी कि आकर्षण उत्पन्न करने वाली रहेंगी। सो दैट ही माइट राइट मोर एंड मोर पॉपुलर सोनेट, इस प्रकार वह अच्छे से अच्छे सोनेट की रचना कर सकेगा है ना। एंड गिव्स दाई पेन डॉथ स्किल एंड आर्ग्यूमेंट, है ना, उसका पेन जो है कैसी रचनाएं देगा, फुल ऑफ स्किल एंड द आर्ग्यूमेंट। इन नेक्स्ट स्टेंजा राइज रेस्टी म्यूज माई लव स्वीट फेस survey if time have any wrinkles graved there, if any be a satire to decay and make time spoils despised everywhere.
यहाँ पे देखिए राइज एक्सप्रेस फॉर द एक्टिवनेस, सक्रिय होने के लिए बोल रहा है ना। और यहाँ पे रेस्टी, रेस्टी जैसे यानी कि जंग लग जाती है लोहे में, यानी कि जब उसका कार्य नहीं होता, यानी कहने का मतलब डलनेस के लिए एक्सप्रेस किया गया है। किसकी डलनेस के लिए? डलनेस फॉर द पाइटिक टैलेंट ऑफ पाइट, है ना। और बोल रहा है माई लव स्वीट फेस सर्वे, और क्या कह रहा है? लव स्वीट फेस, यानी कहने का मतलब उसके मित्र का जो सुंदर चेहरा है ना, ब्यूटीफुल फेस ऑफ हिज फ्रेंड, है ना। और बोल रहा है सर्वेज स्टडी और एग्जामिन्ड, यानी कि जब उसे ध्यान से देखता है, कौन? आपका पाइट, है ना। राइज रेस्टी म्यूज, यानी कि सक्रिय कर, यानी कि एड्रेस कर रहा है कि उठो। माई लव स्वीट्स फेस सर्वे, और जो यानी कि हमारा मित्र है उसका जो सुंदर सा चेहरा है ना, उसको ध्यान से देखने के लिए बोल रहा है ना। और इफ़ एनी बी सटायर टू डिके, यहाँ पे सटायर एक्सप्रेस फॉर द कमेंटमेंट, और यहाँ पे बोल रहा है आपका पाइट कि he wants that growing age might have made a wrinkle on his face, but that is a mock of evil effect of passing time that decay everything whether good or bad। और कह रहा है कि if time have any wrinkles graven, यानी कि समय आने के साथ साथ उसकी वृद्धावस्था आ जाएगी, और रिंकल का मतलब उसके चेहरे में झुर्री आ जाएंगी, है ना। और इफ़ एनी भी या सटायर टू डिके, और क्या कह रहा है फिर भी क्या कह रहा है इसमें आपको? फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ऑल इस्कॉन द पावर ऑफ टाइम, और जो है पावर ऑफ टाइम यानी कि समय के प्रभाव के कारण हर चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिके हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए डिके नष्ट हो जाने के लिए है। एंड मेक टाइम्स स्पॉइल्स डिस्पाइज्ड एवरीवेयर, और क्या कह रहा है कि द पाइट्स ऑफ हिज पोइटिक टैलेंट्स वुड बी सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज फ्रेंड्स ब्यूटी इमॉर्टल, यानी कि समय उसकी ब्यूटी को नष्ट कर दे, उसकी सुंदरता को नष्ट कर दे, है ना। उससे पहले वो उसकी सुंदरता को कहाँ एक्सप्रेस करना चाहता है? अपनी सोनेट में, है ना। यहाँ पे डिस्पाइज्ड एवरीवेयर, यानी कि उसे पूरी तरह से स्पॉइल कर दे टाइम उसकी सुंदरता को, है ना। उससे पहले उसे वो क्या करना चाहता है? अपने सोनेट में प्रेजेंट करना चाहता है। In last and the concluding line express, give my love fame faster than time wasted life, so thou prevents his saith and crooked knife। यहाँ पे my love express for the friend of पाइट, यानी कि उसके मित्र के लिए एक्सप्रेस कर रहा है, अपने मित्र के लिए, है ना। और फेम फॉर इमॉर्टैलिटी, पब्लिसिटी, यानी कि पॉपुलैरिटी, अमरता के लिए, है ना। और यहाँ बोल रहा है कि टाइम वेस्ट लाइफ, कहने का मतलब समय की विनाशकारी शक्तियाँ, यानी डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम, है ना। फिर दाऊ द पॉइट्स, फिर पोइटिक टैलेंट के लिए एक्सप्रेस कर रहा है ना, अपनी प्रतिभा के लिए। और बोल रहा है हिज सेथ एंड द क्रोक्ड नाइफ, क्रोक्ड नाइफ यहाँ पे जो है ऐसा माना जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार समय के पास एक हंसिया, है ना। सीत यहाँ पे हंसिया के लिए एक्सप्रेस किया गया है। और यहाँ पे नाइफ चाकू, है ना, जिस जो है यानी कि जिसे वह सभी को नष्ट कर देता है, यानी कि समय किसके रूप में यहाँ पे सिंबलाइज्ड किया गया है? सीत और नाइफ, यानी कि जो है धीरे धीरे नष्ट करता जाता है, काटता जाता है, यानी कि कम करता जाता है ना। और बोल रहा है द पोइट आस्क हिज फैसिलिटी ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री को, यानी कि फिर से फैसिलिटी को एड्रेस कर रहा है टू अकाउंट टू हिज डियर फ्रेंड ब्यूटीज बिफोर टाइम सक्सेडेड इन डिकेइंग इट, यानी कि समय उसके सुंदरता को नष्ट कर दे, उससे पहले क्या करे ये? वो अपने सोनेट में उसे प्रेजेंट करते हैं ना। व्हेन टाइम्स कम टू डिके, यानी कि समय बर्बाद करने से पहले, है ना। द डिके वुड प्रूव्स मीनिंगलेस फॉर इन द सोनेट्स हिज फ्रेंड्स ब्यूटी would stand immortalized। Here he borrows a traditional imagery and the present time of the destroyer having a probed knife in his hand to cut everything, है ना। कहने का मतलब कि जो है वो कह रहा है कि काव्य प्रतिभा से कह रहा है कि अपने मित्र की सुंदरता को नष्ट कर, यानी कि सुंदरता को नष्ट करे, यानी कि कौन? समय,
है ना, उसे पूरी ही सोनेट में उसकी सुंदरता को वो अमर बना देना चाहता है। समय नष्ट करने आएगा तो उसका जो है कार्य यानी कि व्यर्थ सिद्ध होगा जो इस तरह करेगा, है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि मित्र की सुंदरता अनश्वर रूप में जो है उपस्थित रहेगी। किस में रहेगी? उसके सोनेट में रहेगी, है ना। तो जो सब कुछ यानी कि काट रहा है, क्या काट रहा है? समय, यानी कि उसे सेत के रूप में और नाइफ के रूप में प्रेजेंट किया गया है। किंतु कवि का मित्र की जो सुंदरता है वो कभी नष्ट नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि क्या नहीं कर पाएगा? समय नहीं नष्ट कर पाएगा, है ना, क्योंकि कवि ने अपने सोनेट में उसका वर्णन कर दिया है ना। कहने का मतलब टाइम विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय ब्यूटी ऑफ द poet's friend, for that is recorded in his sonnet.